नेक्स्ट एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9 में आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस में, जिसमें आपको ऐड भी करना है, माइनस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे हमें ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित स्पेंट 1/3 ऑफ हिज मनी। जो रोहित है अपनी मनी का 1/3 फूड पर खर्च करता है एंड 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन बुक्स, और अपनी मनी का 1/4 जो पार्ट है वो बुक्स पर खर्च करता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो ये बताना है कि उसने सब पर कितना फ्रैक्शन, मनी का कितना फ्रैक्शन खर्च किया। तो यहाँ पे ऑल का बताना है तो हम इन फ्रैक्शंस में करेंगे प्लस। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, रोहित स्पेंट मनी ऑन फूड। रोहित फूड पर जो मनी खर्च करता है वो 1/3 पार्ट करता है अपनी मनी का। एंड ही स्पेंट मनी ऑन बुक्स, और बुक्स पर अपनी मनी का 1/4 पार्ट खर्च करता है। सो ही स्पेंट मनी इन ऑल। तो सब पर वो कितना खर्च करता है उसके लिए देखिए फ्रैक्शंस में हम प्लस करेंगे। तो ये जो फ्रैक्शंस है इसमें जो डेनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। देखिए साइड में मैं एलसीएम ले रही हूँ, आप रफ कॉपी में लेना या आप फेयर में भी ले सकते हैं, मैथ्स के रजिस्टर में साइड में लेना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो 4 है, तो हम 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो आपका 12 है, क्योंकि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है 12 है। यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे। अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है। तो 3 के टेबल में जो 12 आता है वो 4 टाइम्स में आता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, 4 लिखेंगे हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम देखेंगे जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें जो डेनोमिनेटर है वो 4 है, तो 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है। तो 4 के टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स में आता है। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। अब हम 4 + 3 को प्लस कर देंगे, तो 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और अपॉन में हम लिखेंगे 12। तो 7/12 जो मनी का टोटल मनी का जो 7/12 जो पार्ट है वो बुक्स और फूड पर खर्च करता है रोहित। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनु बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। मनु ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा। एंड सोनल बॉट 1/2 मीटर ऑफ रिबन, और सोनल ने 1/2 मीटर रिबन खरीदा। तो हु बॉट लॉन्गर रिबन एंड बाय हाउ मच। तो ये बताना है कि किसने लंबा रिबन खरीदा और कितना खरीदा। तो किसने खरीदा और कितना खरीदा ये माइनस करने से ही पता चलेगा, तो हम माइनस करेंगे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, रिबन बॉट बाय मनु। मनु के द्वारा जो रिबन खरीदा गया वो 2/5 मीटर खरीदा गया। एंड रिबन बॉट बाय सोनल, और सोनल के द्वारा जो रिबन खरीदा गया वो 1/2 मीटर खरीदा गया। यहाँ पे हमने इन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 2 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एंड 5 का टेबल लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो 10 है, यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम है वो 10 है। तो हम एलसीएम को यहाँ लिखेंगे 10। अब देखेंगे 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स में आता है। तो 5 टाइम्स में आता है, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर 5 है, तो ये देखेंगे कि 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है। तो 5 के टेबल में जो 10 आता है वो 2 टाइम्स में आता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे और मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने माइनस किया था तो हमने
जो सोनल ने रिबन बॉट ख़रीदा था उसकी मेज़रमेंट को हमने पहले लिखा था, तो इसका मतलब है कि सोनल ने ज़्यादा लंबा रिबन ख़रीदा है। और कितना लंबा ख़रीदा है? 1/10 मीटर। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, दस सोनल बॉट 1/10 मीटर longer ribbon than मनु। मनु से 1/10 मीटर लंबा रिबन खरीदा है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को आपको शो कर रही हूँ, दोबारा से ध्यान से देखिए। ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है आपको इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई बॉट 10 पैकेट्स ऑफ स्नैक्स के मैंने 10 पैकेट खरीदे। ईच पैकेट वेट 3/5 kg। हर पैकेट का जो वज़न है वो 3/5 kg है। तो व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द पैकेट ऑफ स्नैक्स। तो स्नैक्स के टोटल पैकेट जितने हैं उनका वेट बताना है, टोटल वेट बताना है। तो यहाँ पे हमें एक के बारे में दे रखा है कि ईच पैकेट का वेट जो है वो हमें दे रखा है, और हमसे पूछा कितने के बारे में? 10 पैकेट्स के बारे में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई बताया है उसी तरीके से आपको विद स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है। इस एक्सरसाइज को आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है, और थर्ड क्वेश्चन में जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सही से लिखनी है आपको। थैंक यू।